बारे में बात करेंगे। क्या सैंपल पेपर इस टाइम लगाने चाहिए? जैसे बच्चे लेट हो जाते हैं सैंपल पेपर्स लगाने में, सैंपल पेपर इस टाइम लगाने चाहिए क्या? और जो बच्चे पहले से लगाते आ रहे हैं या कोर्स जिन्होंने अच्छे से कर रखा है उन्हें अब सैंपल पेपर्स पे ध्यान देना चाहिए क्या? इस चीज पे हम बात करेंगे। और लगाने कैसे हैं सैंपल पेपर्स? ज्यादा सिलेबस को कवर करके चलना है या कम पेपर्स लगाने हैं? किस तरीके से करना है? तो देखिए, सैंपल पेपर्स क्यों लगाने हैं और कैसे लगाने हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सैंपल पेपर बहुत ही यूजफुल चीज है इस टाइम पे भी। जैसे अगर आपने कोर्स बहुत अच्छे से भी कर रखा है पहले से, तो भी सैंपल पेपर मस्ट है। सैंपल पेपर लगाइए, उससे काफी इंप्रूवमेंट आता है। जैसे अगर हमारे पास कोई भी दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सेम तैयारी कर रखी है, मान लो ये है ए और ये है बी स्टूडेंट, इन्होंने सेम तैयारी कर रखी है, ये अपनी एनसीईआरटी और उसी कोर्स में लगा रहा है रिवाइज करने में, जो कि एक अच्छी चीज है, उसको रिवाइज करते रहिए। देखिए, कोर्स ज्यादा फैलाना नहीं है, ये तुम भी जानते हो। अब तो लास्ट आ चुकी है, अब कोर्स फैलाने या कोर्स की तो हम बात करेंगे नहीं ज्यादा, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि कोर्स को फैला सको। आरडी शर्मा आरएस के पीछे भागो। मैंने पहले भी वीडियोस में ये कहा है, कोर्स फैलाना नहीं है, जितना जरूरी है उतना पढ़ो, लेकिन बार बार पढ़ो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारे पास जैसे ए और बी दो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने सेम तैयारी कर रखी है, लेकिन ए ने क्या किया, सैंपल पेपर्स लगाए और इसने नहीं लगाए। ये उसी तरीके से रहा। तो ये एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की टाइमिंग और किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और किस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो परसेंटेज में नॉलेज सेम होने के बावजूद 10 से 12% का अंतर दोनों में आ जाएगा। इसीलिए सैंपल पेपर लगाना तो बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने तैयारी बहुत ही वीकली कर रखी है, यानी क्लास में सिर्फ ट्यूशन गए तो वहां पे भी सिर्फ सुन लिया कि हाँ ये टॉपिक होता है, घर पे जाके थोड़ा बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा, या स्कूल तो इस बार क्लास चली नहीं, ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ा या ऑफलाइन कुछ दिन क्लास चली, तो उनको अब टाइम इतना नहीं रहा कि वो कोर्स कर सकें, ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्हें क्या करना है, उनको भी सैंपल पेपर ही लगाने हैं। तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आ रहा होगा कि जब हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, थोड़ा बहुत ही पढ़ रखा है जिससे कि शायद ही पास हो पाए, तो सैंपल पेपर्स कैसे लगाएंगे? और या जो जो बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करके बैठे हैं, मतलब पीक पर है उनकी, तब भी वो ज्यादा तैयारी ना करें। जैसे बच्चों का क्या होता है, हमारी तैयारी खूब अच्छी है, हमने एक एक बार, जैसे मैंने पिछली वीडियोस भी डाली थी कि सैंपल पेपर्स लगा लो, उसमें भी बोला है, या स्टूडेंट्स को बैच में भी बोला है सैंपल पेपर्स के लिए, तो उन बच्चों ने शायद सॉल्व पेपर्स एक एक बार लगा लिए होंगे। तो अब बच्चे वो भी ना सोचे कि अब हमने सॉल्व एक बार लगा लिया, हम अनसॉल्व लगाएंगे या कुछ और। ज्यादा नहीं फैलाना है चीजों को, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि एक बार में वो चीज उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती। और अपने दिमाग को ये भी पैनिक नहीं करना है कि ये आ क्यों नहीं रहा है, कोशिश करनी है और करते जाना है, क्योंकि जब दिमाग पे लोड पड़ेगा तो वो करने से हट जाएगा कि अब इसको नहीं कर रहे। इसलिए करना है, समझ में आए ना आए दूसरी बार में आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो आपको देखो सैंपल पेपर्स क्यों लगाने, ये तो समझ में आ गया कि परसेंटेज अच्छी हो जाती है, हमें मालूम पड़ जाता है टाइमिंग का कि कैसे पेपर को वहां अटेम्प्ट करना है। जब सैंपल पेपर्स लगाते हो वहां पे पीछे सॉल्यूशंस दे रखे होते हैं, उससे मालूम पड़ता है कितने नंबर के में कितना लिखना है। जैसे मैथ्स में तो मालूम है ये क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व कर देना, ये होता है। लेकिन अगर सोशल साइंस है तो उसमें मालूम पड़ जाता है 5 नंबर का है तो 6 पॉइंट बहुत रहेंगे, 1 पॉइंट हमेशा एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है। जैसे अगर आप फिक्स लेकर चलोगे तो थोड़ा कंटेंट कम लगता है। और पैराग्राफ्स में नहीं जवाब देने हैं, आंसर्स जो आपको लिखने हैं वो पैराग्राफ्स में नहीं लिखने हैं, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करनी है। पॉइंट्स 3 नंबर का है तो पॉइंट्स को आपको कम से कम 2-2 लाइन का बना के चलना है, ऐसा नहीं छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए, 3 पॉइंट हो गए, काम खत्म 3 नंबर का। तो ये सब चीजें सैंपल पेपर से मालूम पड़ती हैं। कंटेंट लिखना क्या, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको सैंपल पेपर ही बताता है। टाइमिंग की भी बताता है, जैसा मैंने शुरू में कहा। तो इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ जाती है। अभी ये जो टाइम है ये सिलेबस का पूरा करने का नहीं है कि पूरा सिलेबस ही आ जाना चाहिए। जितना पढ़ा है अच्छा है, जो नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, सैंपल पेपर में जाओ, क्वेश्चन को पढ़ो, वो क्वेश्चन वहां से जो पीछे सॉल्यूशन दे रखे हैं उससे समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या ये मेरे को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बुक निकालो, उसमें उस टॉपिक पे जाओ, उस टॉपिक को रीड करो। अब तुम्हें प्रॉफिटेबल स्टडीज करनी है, जो तुम्हें प्रॉफिट दे, ठीक है, जो के ज्यादा आएगा वो करना है। मैं उन बच्चों को खास ये चीज बता रहा हूं जिन्होंने पढ़ाई में थोड़ी ढील रखी है, और जिन्होंने अच्छे से किया वो भी इस चीज पे ध्यान दें कि अब सैंपल पेपर लगाने क्यों है। ये तो तुम्हें मालूम पड़ गया क्यों लगाने, मैंने अभी बताया
कि काफ़ी यूज हैं इसके और परसेंटेज तो गेन होती है, लगाने कैसे? क्या पूरा सैंपल पेपर लगाएं? उसमें जैसे 10 दे रखे होते हैं, किसी में 15 दे रखे होते हैं, तो सभी लगाएं क्या? तो देखो ज़्यादा नहीं लगाने हैं, मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप 15 लगाओ या 10 लगाओ। सैंपल पेपर में लगभग हर सैंपल पेपर में आपको 5 सॉल्व्ड मिलते हैं, जिन 5 सॉल्व्ड में से एक होता है प्रीवियस ईयर, इन्हीं में से होता है प्रीवियस ईयर वाला, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर अभी नहीं लगाना है। अभी जो 4 सॉल्व्ड है तुम्हारे पास, उन 4 सॉल्व्ड को ही लगाना है, एक एक करके 4 जो सॉल्व्ड है हर सब्जेक्ट के, हिंदी हो चाहे कंप्यूटर हो, हर सब्जेक्ट उठा के चलना है। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो जिसकी परसेंटेज ना काउंट होती है। आपको मैथ साइंस हार्ड है हम वो लगा लेंगे, या सोशल साइंस में दिक्कत होती है वो लगा लेंगे, लेकिन हिंदी और कंप्यूटर छोड़ देंगे, इंग्लिश छोड़ देंगे। ये फर्क नहीं पड़ता कि साइंस टफ थी, साइंस टफ थी, आपने उसमें बहुत मेहनत की, 70 मार्क्स ले आए, तो 70 मार्क्स 70 ही काउंट होंगे, वो 70 मार्क्स 140 काउंट नहीं होंगे। 80 में से 70 आ गए, 70 ही काउंट होने हैं, ज़्यादा नहीं काउंट होने हैं। ऐसे ही अगर आपके पास हिंदी है, हिंदी में अगर आप बहुत मेहनत करते हो, सैंपल पेपर्स लगा लेते हो, तो उसमें इजीली गेन किए जा सकते हैं मार्क्स। 80 में से 75 आ जाएंगे, 76 आ जाएंगे, 78 आ जाएंगे। इनमें जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होते हैं, इनमें आप अगर मेहनत बहुत ज़्यादा करते हो तो 70 से 75 के रेंज में मार्क्स रहते हैं, क्योंकि इनमें जितनी आसानी से मार्क्स बढ़ते हैं उतनी ही आसानी से मार्क्स कट भी जाते हैं जब बिल्कुल ही आप आगे पहुंच चुके हो। जैसे इसमें 60 तक पहुंचना आसान होता है, 80 में से 60 तक पहुंचना आसान होता है, क्योंकि वहां मार्क्स मिलते हैं। जब बिल्कुल ही आप 80 के पास जा रहे होते तो वहां गलतियां भी निकलती, कटते भी हैं। तो 70 to 75 अच्छी मेहनत पे लाए जा सकते हैं। तो वो भी ऐसा नहीं है कि वो 30 काउंट होंगे या वो हाफ काउंट होंगे, वो भी तो पूरे काउंट होंगे। तो आप हर सब्जेक्ट को ध्यान दें, हर सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लगाएं। मैं आपको कोई भी सैंपल पेपर खास करके प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि लगभग सभी सैंपल पेपर में सेम ही कंटेंट होता है। तो 10th जो कोर्स है, आप लोग अपने दिमाग में इस चीज़ को ध्यान से बैठा लीजिए कि 10th का कोर्स अभी भी कवर किया जा सकता है। 10th का कोर्स जो रहता है वो बहुत लिमिटेड कोर्स है, इसीलिए आप किसी भी कंपनी का, किसी भी पब्लिशर का अगर आप सैंपल पेपर खरीदते हो तो लगभग क्वेश्चन, लगभग क्या 80% क्वेश्चन सेम रहते हैं। कैसे होते हैं वो सेम? अगर आप ये कहो कि थोड़े बहुत तो डिफरेंट है 20%, वो डिफरेंट नहीं है। जैसे उसने सैंपल पेपर 1 बना रखा है, उसमें जो 80% कंटेंट है, 20% उसके सैंपल पेपर 3 का होगा दूसरे वाले पब्लिशर के में। तो कंटेंट सेम ही रहता है, क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, क्योंकि मैंने खुद 10th में साइंस के 2 सैंपल पेपर लगाए थे, तो उन दोनों सैंपल पेपर्स में क्वेश्चन सेम ही आ रहे थे। और उसी से मैंने ये चीज भी देखी, क्योंकि मैंने वो 2 लगाए थे, तो बच्चे एक एक बार सॉल्व सैंपल पेपर्स को लगा के क्लोज कर देते कि यहाँ हमने खत्म कर दिया। जैसे मैं भी अभी बोल रहा हूँ कि ये जो 4 सॉल्व पेपर्स है आप वो लगा लीजिए, और फिर एक ये जो जब ये प्रीवियस ईयर का है वो 4 सॉल्व लगाने के बाद उसमें से देख लीजिए क्या है इस साल कम हो गया। मैं उसको बाद में इसीलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि इस साल जो है आपका कंटेंट घट गया है, तो उसको मत लगा। तो बच्चे क्या करते हैं, एक बार लगा लिए वहीं खत्म, बंद, हमने तो सैंपल पेपर लगा लिए। ऐसा मैंने भी किया था 10th में, हर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ। लेकिन साइंस के मैं 2 सैंपल पेपर लाया था, तो साइंस के मैंने दोनों ही लगाए सॉल्व जो थे। तो 2 लगाने के बाद नॉलेज उसमें ज़्यादा हुई, सेम क्वेश्चंस थी लेकिन वो ज़्यादा बार लगाए। उसके बाद मैंने बाद में एनालाइज किया कि चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करना ज़रूरी होता है, ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना ज़रूरी नहीं होता। जो रिक्वायर्ड है, ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल ही कम पढ़ लिया कि भैया बोल रहे हैं कम कंटेंट पढ़ो, तो जो कोर्स का है वो तो करना है ना पूरा, लेकिन ज़्यादा फैलाना नहीं है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि 15 सैंपल पेपर्स लगाएंगे हम तो पूरा 2 पब्लिशर्स 3 पब्लिशर्स के खरीदेंगे, नहीं खरीदना, इतना भी मैं नहीं बोला। तो आपके पास जो एक सैंपल पेपर है उसमें 4 सॉल्व, एक प्रीवियस ईयर, लगभग सब में ऐसा ही मिलता है। तो आप पहले इन 4 सॉल्व को लगाएंगे, पूरे खत्म कर लिए। और लगाते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे नहीं लगाना है कि अभी मैंने आधा लगा लिया बाद में आधा लगा लूंगा, नहीं। एक सैंपल पेपर उठाया, जैसे मान लो पहला सैंपल पेपर लगाने आप बैठ गए, तो उस पहले सैंपल पेपर को एक ही बार में खत्म करना है और स्टॉप वॉच लगाना है।
स्टॉप वॉच मस्ट। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट लाती है। होता है या नहीं होता? अगर आप कहीं जा रहे हो तो एक किसी आदमी को आपने देखा और आपके जहन में ऐसा आया दिमाग में, यार ये कितना अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी, बहुत छोटी सी चीज पे आ जाता है। हो सकता है उसकी आंखें अच्छी हों, या उसका बात करने का तरीका अच्छा हो, या सिर्फ उसका चलने का तरीका अच्छा हो, या किसी को वो रेस्पेक्ट देता हो या दे रहा हो, पब्लिक में रेस्पेक्टफुली बात करता हो, लेडीज को रेस्पेक्ट दे रहा है, बड़ों से अच्छे से बात कर रहा है, तो बहुत छोटी सी चीज थी ना। ऐसी चीजें औरों में भी होती हैं, ऐसा आप खुद भी सोचते हो कि अरे हमें बड़ों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। तो बहुत छोटी सी चीज से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल रहे हैं। यूपीएससी में बच्चे जो हैं बहुत छोटी छोटी चीजें देखी होंगी, यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स होते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें फॉलो करते हैं। जैसे पढ़ने से पहले वो क्या करते हैं, अपना सेट कर लेते हैं कि आज मुझे इतना टाइम है मेरे पास, इतने टाइम में मैं कितना पढ़ सकता हूँ। उतना पहले से दिमाग में रहता है कि ये कवर करना है, जिससे कि दिमाग उस ड्यूरेशन में घूमता नहीं है, ये नहीं दूसरी चीजों के बारे में सोचता नहीं। इस चीज को भी मैं अभी आपको बताऊंगा। आपको स्टॉप वॉच लगानी है, ये समझ लो कि मैंने बोल दिया तो आपको रख लेनी है, अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है तो। स्टॉप वॉच से क्या करना है आपको, ये सैंपल पेपर एक जो है बोर्ड में जाओ, कितना टाइम मिलता है 3 घंटे, तो आपको इसको 2.5 से 3 घंटे में ही खत्म करना है उस पेपर को। आपको सॉल्यूशन नहीं आते, देखिए कभी कभी तो ऐसा होगा आप पहले क्वेश्चन पे गए नहीं आ रहा, होता है पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, या आ भी रहा है तो उतना अच्छे से नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो आप जाओ पीछे सॉल्व है, मैं सॉल्व इसीलिए बोल रहा हूं, उस सॉल्यूशन को पढ़ो, उसको करो, जहां तक समझ में आ रहा है करो, जहां समझ में नहीं आ रहा, अरे ये लैंग्वेज क्या है, ये समझ में तो आ रही है बाद में याद रहेगी नहीं, लिखो फिर भी समझते हुए देख कर लिखो, कैसे भी करो, लेकिन करना है। सिर्फ ऐसा मत कर लेना कि छाप दिया, अभी इतना टाइम नहीं है कि सिर्फ छाप दिया से काम चल जाएगा। ठीक है, आपको 2.5 से 3 घंटे में खत्म करना है सैंपल पेपर। इस तरीके से आपको हर सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स लगाने हैं। आपको डेली कम से कम 3 सैंपल पेपर्स तो लगाने ही पड़ेंगे इस टाइम, अगर आपकी तैयारी वीक है तो। आपने अगर अभी तक सैंपल पेपर एक बार भी नहीं लगाए, और जिन बच्चों ने एक बार सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर लगा लिए हैं सॉल्व, वो डेली अगर 2 सैंपल पेपर्स भी लगा देंगे तो ठीक है। उसके साथ में उन्हें मालूम होगा ना कौन से टॉपिक वीक है, मेरे ये टॉपिक थोड़ी वीक है, तो उनको वो एनसीईआरटी से पढ़े, और इस टाइम तो एनसीईआरटी ही पढ़े, कुछ अब बाहर से ना पढ़े। ठीक है, तो आपको 3 सैंपल पेपर डेली लगाने होंगे। तो अगर 3 मैक्सिमम टाइम भी मान लें तो 9 घंटे हो गए। 9 घंटे इस टाइम देना कोई बड़ी बात नहीं है, 9 घंटे दिए जा सकते हैं, और आपसे मैं ज़्यादा मांग भी नहीं रहा इससे। 1 आध घंटा अगर निकालना चाहो तो जो टॉपिक इनमें वीक लग रहे थे थोड़ा पढ़ लो, इतना ही दो अभी। अब सैंपल पेपर जो है आपको बार बार लगाने, सबसे जरूरी चीज यही है। रिवीजन कितनी बार कर सकते हो, 4 सॉल्व थे, एक प्रीवियस ईयर था, एक बार कर दिए, तो एक बार में वो नहीं आता। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ, या मैं अपनी बात करूं तो मैं थोड़ा होता है ना कि हाँ एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, मतलब इसमें मैंने सैंपल पेपर लगाया, मुझे लगा ये टॉपिक अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरे ध्यान से स्लिप हो जाएगा, तो मैंने सोचा मैं एनसीईआरटी से इसको पढ़ लूंगा, लेकिन बाद में नहीं पढ़ा। तो मैंने क्या किया, दोबारा लगाया, तो दोबारा वो टॉपिक आया, दोबारा वो क्वेश्चन आया, दोबारा समझा, फिर और याद रहेगा, रिकॉल हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको दोबारा लगाने हैं, वही सॉल्व नहीं, अनसॉल्व पे मत जाइए। और जो बच्चे ये बोलते हैं हमने तो 2-3 बार सॉल्व लगा रखे, तो एक आध अनसॉल्व लगा लीजिए, कोई मना नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप खुद अपने आप से पूछिए आप कितने तैयार हो। ठीक है, तो आपको सॉल्व बार बार लगाने, मैक्सिमम टाइम जितना आप लगा सकें, कम से कम मिनिमम से मिनिमम हर सैंपल पेपर 5 सॉल्व जो है, मिनिमम से मिनिमम वो 2 टाइम्स तो हो जाए हर एक क्वेश्चन, और जो टफ लग रहा हो वो 3 टाइम्स भी हो जाए, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए मैं मिनिमम से मिनिमम चीजें तुम्हें बता रहा हूँ। और जो बच्चे पहले से लगा चुके हैं कई बार, वो दोबारा से 2 टाइम्स लगा, ये बहुत मस्त है। अब मैं आपको वो बता रहा था कि जो छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट करती है, वो छोटी चीजें सबसे पहले ये आती हैं कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपने लाइब्रेरी वगैरह के बारे में सुना होगा,
अब लाइब्रेरी के बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब वीडियोस पे देखा, कई लोगों से सुना यूट्यूब पे, जैसे रोमन सैनी वगैरह या जो अच्छे लोग हैं जो पढ़ाई के फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, उन्होंने ये बताया कि हमेशा दूर पढ़ो, घर से टारगेट बना के तुम जा रहे हो कि यहाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो उससे दिमाग में एक ये रहता है टारगेट लेके वहां मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं माइंड में एक इम्पैक्ट ऐसा रहता है कि हाँ वहाँ पढ़ना है, ठीक है, और काम नहीं करने। या फिर अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते, आपके आसपास नहीं है कोई लाइब्रेरी वगैरह, स्टडी लाइब्रेरी जो होती है, तो आप ऐसे कीजिए, आपके घर पे ऊपर कोई कमरा हो या अलग कोई सेपरेट रूम हो, उसमें आप एंट्री ज़्यादातर पढ़ाई के रिलेटेड ही लें। जैसे कि अब मैं रेडी हो जाता हूँ तो अब मुझे पढ़ने जाना है, वहाँ उस रूम में पढ़ने जाना है, दिमाग में ये रहना चाहिए, तो वहाँ जाके सेपरेटली दिमाग में रहेगा यहाँ में पढ़ने आया। और उसमें एंटर करने से पहले अपना रेडी कीजिए एक लिस्ट कि आप उसमें पढ़ने, पहली बात तो दिमाग में ये होना चाहिए कितना टाइम तक आप वहाँ बैठ सकते हो उस रूम में या उस जगह पे जहाँ आप पढ़ रहे हो। जगह सेपरेट रखनी है, हर जगह पढ़ के हर जगह बैठकर नहीं पढ़ना है। जैसे जहाँ मैं खाना खाता हूँ वहीं बैठ के पढ़ने लग गया, जहाँ मेरा सोने की जगह है वहाँ मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, नहीं, सेपरेट रहना चाहिए चीज़ें, उससे दिमाग में एक इम्पैक्ट रहता है। जैसे आप अगर स्कूल जाते हो तो आपके दिमाग में ये रहता है मैं स्कूल में, लेकिन जब आपने ऑनलाइन स्टडी की, घर पे चल रही थी, क्या दिमाग में था कि अरे अटेंटिवली क्लास को सुनना या कुछ भी नहीं था। ये फैक्ट है, जगह के हिसाब से माइंड अपने आप को सेट करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये जगह किस तरीके से ट्रीट करने की है, इस जगह करना क्या है। लेकिन आपने अगर हर काम एक ही जगह पे शिफ्ट कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं माइंड को डिस्टर्ब करता है। उसको ये रहता है कि इस जगह तो सारे काम होते हैं, कुछ भी करो, सो जाओ, खाना खा लो, पढ़ लो, कुछ भी करो, ठीक है। तो आपको पहले तो लिस्ट जो तैयार करनी है, उसमें क्या है कि आपको मालूम होना चाहिए आप कितने टाइम के लिए वहां पढ़ने बैठ रहे हो। जैसे मान लो अगर आप 5 घंटे के लिए वहां पढ़ने बैठ रहे हो, तो 5 घंटे के हिसाब से अपना मैक्सिमम लिस्ट तैयार करना है कि ये चैप्टर इस सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का एक सैंपल पेपर, उस सब्जेक्ट का इतना मुझे पढ़ लेना है, ठीक है। सैंपल पेपर्स को तो आपको करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, और आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको कितना करने की जरूरत है। थोड़ा सा ऐसा नहीं फिक्स रह जाइए इसी चीज से, क्योंकि थोड़ा आप अपनी तैयारी के हिसाब से उसको फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हो, लेकिन मेन मोटिव इसी को रखना है। तो आप उस हिसाब से 5 घंटे में मैक्सिमम रखना है आपको, जो कि मुश्किल है 5 घंटे में करना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अगर पूरे 5 घंटे कंसंट्रेटेड पढ़ते हैं तब उतना हो पाएगा। उससे क्या रहता है कि अगर आपने वो जो 5 घंटे में रखा था उसको पढ़ने में लग रहा है 5.5 घंटे या 6 घंटे, लेकिन आपके पास थे 5 घंटे पढ़ने को, तो आपने वो 5 घंटे बाद उठे, आपका थोड़ा सा रह गया, दिमाग में वो चलेगा कि इतना काम तो उस टाइम का था, अब अगले टाइम में वो भी तो कवर करना है। तो उससे आपके दिमाग में अगले 1-2 महीने तक ऐसे अगर आप पढ़ोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें रख के, टाइम अपना लिमिटेड रख के, तो आपके दिमाग में हर टाइम चला करेगा कि वो चीज रह गई है, वो भी कवर करनी है और आगे का भी करनी है। तो आप जो 10-15 मिनट वेस्ट भी कर रहे होंगे कहीं पर, वो भी दिमाग में ये चलेगा कि नहीं, मुझे पढ़ाई की तरफ फोकस्ड रहना। तो इसीलिए ये छोटी चीजें हैं, बहुत छोटी चीजें, लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा लाती है। और इस टाइम आपको स्टिक रहना है अपने प्लान से, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और ये लास्ट टाइम, ज्यादा दिन नहीं, 2 महीने, 2 महीने भी पूरे नहीं है, क्योंकि बोर्ड आ जाएंगे तो बोर्ड्स में तो अपने आप बोर्ड्स पढ़वा देंगे आपको कि इस सब्जेक्ट का पेपर है, इसके लिए तैयारी करो। आपके पास पढ़ने के लिए 1 महीना, और अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, आप अपने आप के लिए 1 महीना नहीं दे सकते, तो आप दुनिया में कहीं डिजर्व करने लायक नहीं है। आपके गोल्स अलग हो सकते हैं, मान लिया मैं तो पढ़ाई के फील्ड में ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी तो होना चाहिए, किसी और फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में चले गए आप, मान लिया कहीं मॉडलिंग वगैरह में चले गए, लेकिन वहां पे भी पढ़े लिखे लोगों को इज्जत ज्यादा मिलती है ना, अलग ही दिखता है ना, उसमें एक सभ्यता दिखती है, वो दिखता है कि हाँ इससे बात करनी चाहिए, इसको मौका देना चाहिए, अच्छा है, समझ लो। गंवार आपको अलग ही दिख जाएगा, अरे इससे कौन बात करे, चाहे वो फील्ड पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उस फील्ड में भी उसको नहीं पूछा जाएगा। और अभी तो बेसिक्स की बात हो रही है, 10th-12th की बात हो रही है, तो आपको इस बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आपके पास अगर 1 महीना है, 1 महीना आप अपने आप को दीजिए, आप अपनी पढ़ाई कीजिए, फील्ड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जरूरी है।
अगर आप एक महीना भी अपने प्लान से स्टिक नहीं रह सकते, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते, तो कोई भी फील्ड आपके लिए नहीं बना है, क्योंकि हर फील्ड में डिसिप्लिन चाहिए। ये कहते हुए हो सकता है कोई कोई बुरा मान जाए, लेकिन मैं ये बोलता हूँ, आप अगर एक महीना भी स्टिक नहीं रह सकते तो आप किसी लायक नहीं हो। ठीक है, इस दुनिया पे बोझ हो सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चाहे आपका फील्ड कुछ भी है, आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो, वहां पे भी तो डिसिप्लिन चाहिए। आप अगर डिसिप्लिन नहीं हो तो कुछ नहीं, दूसरों पे बोझ बनने के लिए। ठीक है, तो दूसरों पे बोझ मत बनिए, पढ़िए, इस हिसाब से पढ़ोगे तो इम्प्रूवमेंट जरूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हर बोर्ड के पेपर के हिसाब से आपको बताऊंगा किस पेपर में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि वे ऑफ अटेम्प्ट से 5 से 10 नंबर का फर्क पड़ जाता है, ओवरऑल 5 से 10%, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। थैंक यू गाइस।